बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अडयाला जेल के हवाले से आज इस बात के हवाले से पहले ही खबर आ गई थी कि तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी। अगर तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी तो फिर इमरान खान की फैमिली, वकला या सहाफ़ियों के जाने का इम्कान मौजूद था। तो अगर वो जाएंगे तो फिर इसका मतलब यह था कि अंदर से असल खबर आ जाएगी। तो वो खबर आ गई है, खबर बहुत बड़ी है और उस खबर की तस्दीक इमरान खान ने खुद की है। आप जानते हैं कि जो इमरान खान के साहबजादे हैं उन्होंने पियर्स मॉर्गन शो के अंदर गुफ्तगू की और फिर उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से और हमारी इस्टेब्लिशमेंट से अमेरिका के सदर बात कर सकते हैं उस हवाले से बात की। और उसके बाद उन्होंने इमरान खान की जान को खतरे के हवाले से भी बात की कि उनकी जान को खतरा मौजूद है। और उन्होंने बताया कि जिस जेल में है वहाँ पर हेपेटाइटिस से मुतल्लिक उन्होंने बातचीत की कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है या बाकी कैदियों को लेके क्या होता है। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे कैदी थे जिनकी बाकायदा जान चली गई हेपेटाइटिस की उस बीमारी की वजह से। उस चीज़ को लेके क्या हुआ कि आज बाज़ाब्ता तौर पे जो अडयाला जेल के सुपरडेंट हैं उन्होंने इस बयान को मुस्तरद किया। उनकी जानिब से एक बयान दिया गया। उनका देखिए जी, अडयाला जेल में कोई जो कैदी है वो हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं है और तमाम कैदियों का जो हेपेटाइटिस बी, सी या HIV टेस्ट है वो किया जाता है। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे अब्दुल गफूर अंजुम ने, जिनके मुतालिक इमरान खान ऑलरेडी कहते हैं कि जब से वो आए हैं उनके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, चूंकि इमरान खान के बेटों से मुतालिक कल कहा गया था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया है, तो उसके बाद कहा जा रहा था कि ये वीज़े वाली बात ठीक नहीं है। नाइकोब जब आपके पास होता है वो एक तरह पाकिस्तान का जो कार्ड है तो आप उसके ऊपर भी पाकिस्तान आ जाते हैं और आपको उस किस्म की ज़रूरत नहीं है। फिर कल से कहा जा रहा था कि नहीं, उनका जो नाइकोब है उसको सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर होल्ड ऑन पे रख लिया गया है। ये वो सारी बातें हुई और फिर हुकूमत कल से बातें कर रही थी। आज भी पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं असमा बुखारी, वो कह रही थी कभी कहते हैं वो आ रहे हैं, कभी कहते हैं वो नहीं आ रहे, कभी कहते हैं वो नाइकोब के उनके पास नहीं है, कभी कहते हैं गुम गया है। बहुत सारी बातें हुई। तो उनका जी कासिम और सलेमान जो है वो दोनों पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो वो बरतानवी शहरी हैं या गैर मुल्की शहरी हैं, तो उनको पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, अपने वालिद से मुलाकात करना चाहते हैं तो वो मुलाकात ज़रूर करें। और फिर उनका जी अलीमा खान ने ये सारी बातें और उस किस्म की, अलीमा खान से मुतालिक भी कहा जी उन्हें भी अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। तो आज अलीमा खान ने इस बात की वजाहत कर दी और उनका कि इमरान खान के बेटों में से जो एक बेटा है उसका नाइकोब गुम हो गया है और जो दूसरा है उसको अपना नाइकोब मिल नहीं रहा। यानी एक कहीं वैसे गुम गया होगा जो आप जाते हुए कहीं डॉक्यूमेंट आपका गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है, दूसरे को पास होगा, यानी उसका गुमा नहीं है लेकिन आपने रखा है कहीं आपको मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब है उनका इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया है। तो अब इसका जवाब बड़ा सीधा साधा है, अगर उन्होंने वीज़ा अप्लाई कर दिया उनको वीज़ा दे दें, नाइकोब उन्होंने अगर अप्लाई किया है तो वो दे दें, तो बात तो खत्म हो जाएगी ना। अब आपने इत्माम हुज्जत करना है। वो कह रहे हैं कि जमायमा खान जो हैं उनका नुमाइंदा जाएगा और उसके बाद जो हमने अप्लाई किया उसका ट्रैकिंग नंबर भी हमारे पास मौजूद है तो हम उसको चेक कर लेंगे। या तो आप बताएं ऑफिशियली कि आपके पास उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो फिर कहा जाए कि वो गलत बयानी कर रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो आप उनको वीज़ा दे दें। अगर वीज़ा देने के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आते तो फिर आपसे तो कोई बात नहीं करेगा या पूछेगा नहीं। तो खैर, वो जो तोशाखाना वाली समाअत थी वो तो आज 6 अगस्त तक मुलतवी हो गई और स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की और इमरान खान और जो बुशा बीवी हैं उनको भी आज अडयाला जेल में अदालत में पेश किया गया। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी खबर है वो ये खबर ये है कि इमरान खान के बच्चे, जिनके मतलब कहा गया जी वो अमेरिका सैर सपाटे के लिए गए हुए थे, अब वो लंदन वापस पहुंच गए, तो वो तो अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनको जो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे या वो जिसको कहना चाहिए ना, वो शर्म दिला रहे थे कि देखो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि इमरान खान को जो जेल में सहूलियात हैं वो उस तरह से सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, उनके ऊपर सख्ती की गई है, या बहुत सारी बातें हैं। वो अफवाहें आज किसी हद तक दम तोड़ गई हैं और उन्होंने खुद भी कहा था कि कई महीने हो गए हमने अपने वालिद को देखा नहीं है, हमारी उनसे बात नहीं हुई। तो अब इत्तलात के मुताबिक जो है आज इमरान खान की उनके बेटों से फ़ोन के ऊपर बात करवा दी गई है। अब पता नहीं इस वजह से करवाई गई है कि इमरान खान उनको ये कहें कि उनको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, या उनके पाकिस्तान आने की वजह से इतना प्रेशर है इस वजह से है, या फिर वो जो आलमी मीडिया के सामने बात कर रहे हैं उसकी वजह से। इत्तलात के मुताबिक कोई 1.5 घंटे के आसपास उनकी व्हाट्सएप के जरिए अपने वालिद के साथ कासिम और सलेमान दोनों की बातचीत करवाई गई है
क्योंकि पहले वो कहते थे हमारे साथ किया ये जाता है कि मुलाकात की इजाज़त भी दी जाती है और कहते हैं कि वो बात की और वो टाइम चुके होता है, हम सारा दिन बैठे रहते हैं, फिर हमारी बात भी नहीं करवाई जाती। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है कि इमरान खान को अब बाकायदा अखबारात भी मिले हैं और उनका टीवी भी ऑन कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि उनको चीज़ों तक उनको इन्फॉर्मेशन भी होगी और एक्सेस भी होगी। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि वो इस चीज़ से मुतल्लिक जो है तफसीली गुफ्तगू भी कर रहे थे। अब रही बात कि इमरान खान के जो साहबजादे हैं कि क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अब वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। तो इमरान खान ने इस बारे में दो बातें हुई हैं। अलीमा खान ने आज कहा था कि इमरान खान ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, जो कह रहे हैं कि रोक दिया वो झूठ बोल रहे हैं। तो उस हवाले से आज इमरान खान ने ये कहा है कि जो बच्चे हैं वो मेरे से मुलाकात करने के लिए ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन सियासत में और किसी तहरीक को लीड करने की उनको इजाज़त नहीं है या वो नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान का एक उसूली स्टैंड है शुरू से कि सियासत में मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, ख़ानदान की बुनियाद के ऊपर आपको आगे नहीं आना चाहिए। अगर कोई कॉम्पिटेंट है तो उसको आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर हसन न्याजी भी तो इमरान खान के भांजे हैं ना, तो वो अपनी अहलियत की बुनियाद के ऊपर आगे आए हैं, ये पहुंचे हैं तो अच्छी बात है। कोई और भी आना चाहता है तो आप इस बुनियाद पे कोई कहे कि वो फलां बच्चा बड़ा कॉम्पिटेंट है तो इस वजह से नहीं आ रहा कि उसका वालिद वो काम कर रहा है, तो ये भी तो एक गलत बात है। ये तो एक मेरिट की उस मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है जो आज हुसैन अहमद जुयारवा से मुंसलिक है, उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर की और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो बहुत दिलचस्प है। वो ये खबर है, अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वायर है, ये वॉल है और वॉल के ऊपर इमरान खान की तस्वीर 804 लिखा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अवामी फील्ड मार्शल। यानी आप जानते हैं कि इस पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद जो है पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो 5 स्टार जनरल होता है उसका वो स्टेटस दिया और पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 लोग हैं जिनको ये स्टेटस मिला। एक जनरल अयूब को मिला और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम को मिला। अब इन्होंने यहाँ से हट के इंडिया के अंदर आपने देखा सिर्फ 2 लोग आज तक हैं 75 सालों की तारीख में। एक वो शख्स, उन्होंने उसको फील्ड मार्शल का दर्जा दिया जिसका पाकिस्तान तोड़ने में किरदार था, मानिक शाह जो उनका उस वक्त आर्मी चीफ था। तो अब इस बारे में ये जो अवामी फील्ड मार्शल की वॉल चॉकिंग है ये आया इमरान खान के किसी चाहने वाले ने की है, PTI ने की है। और एक और बात कि इस वॉल चॉकिंग की बुनियाद के ऊपर आप पता नहीं बेचारे किसकी सख्ती आएगी, किसको ढूंढेंगे और क्या कुछ होगा। सख्ती से जहाँ तक ताल्लुक है, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने फैसला सुनाया उसमें जो तहरीक इंसाफ के साहिवाल के मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिसमें राय हसन नवाज़ और राय मुर्तज़ा इकबाल जैसे जो लोग हैं वो, और उसके बाद चौधरी आसिफ अली जो हैं उनके घरों के ऊपर भी पुलिस ने छापे मारे हैं और उसकी CCTV जो फुटेज है वो भी सामने आई है। अब निज़ाम की बात है, आपने कल देखा कि अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने बड़े खुला के पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम है उसको फस्तायत का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया, बहुत सारी बातें उन्होंने की है। और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं सईद गनी, वो आज कह रहे थे जी मुल्क में जैसा निज़ाम चल रहा है वो कोई आइडियल निज़ाम नहीं है। अब मालूम नहीं है कि आइडियल निज़ाम उनके मुताबिक क्यों नहीं है, इसलिए कि आपको यहाँ पे हुकूमत मिली हुई है, आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। अब आपको तो कहना चाहिए। और हुकूमत जहाँ तक अच्छा निज़ाम है, कल बताया गया जी अमेरिका से पाकिस्तान तेल मंगवा रहा है। अब जो खुर्रम शहजाद है वो कह रहे हैं जी अमेरिका से तेल मंगवाने का जो ऑर्डर है वो हुकूमत ने नहीं बल्कि एक निजी कंपनी ने दिया है। और इसलिए भी चूँकि पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है 19% उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया। और इत्तलात ये हैं कि जो 4200 अमरीकी मसनूआत जो हैं, जो यानी 4200 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं अमेरिकन जो पाकिस्तान आएगी, उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ज़ीरो। यानी अगर उनके ऊपर ड्यूटी थी पाकिस्तान में अब ज़ीरो होगी, लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो 19% आपको करना पड़ेगा। तो ये है जनाब वो डील जो पाकिस्तान ने की है। अब ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा, क्योंकि फ़िलहाल चूँकि निज़ाम अमेरिका के साथ बहुत खुश है तो आप हिम्मत या जुर्रत नहीं कर सकते इसके ऊपर ज़्यादा बात करने के हवाले से। लेकिन ये वक्त बताएगा कि अब पाकिस्तान घाटे का सौदा किया या मुनाफे का सौदा किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।